कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी आपका जीवन बदल देती है। सुविचार पर मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके सामने लाता हूँ। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आज की कहानी भी ऐसे ही एक पिता की है। कहानी की शुरुआत होती है पिता से। मदन लाल जी के दो बच्चे थे, एक अमित और दूसरी रुचि। ये दोनों ही मदन लाल जी के काफ़ी चहीते थे। बचपन से ही जब भी इन दोनों का कोई आपस में झगड़ा होता था या किसी बात पर कोई फैसला लेना होता था तो ये दोनों भागे भागे अपने पिताजी के पास आते थे। और उनके पिता मदन जी भी हमेशा ही अपने बच्चों के लिए चीन की दीवार से भी मजबूत होकर उनकी रक्षा करते थे। मदन लाल जी ने बचपन से ही काफ़ी लाड़ प्यार से दोनों को पाला था, जिसमें उन्होंने हमेशा उनकी छोटी छोटी खुशियों को संभाल कर रखा था। फिर चाहे अमित और रुचि के पहली बार पापा बोलने पर ऑफिस में मिठाई बांटने की बात हो या अमित को चोट लगने पर 3 दिन तक उसके सिरहाने बैठकर ऑफिस की छुट्टी लेने पर बॉस से सुनने वाली डांट हो, हर उदाहरण अपने आप में एक मिसाल है। मदन लाल जी का मानना था कि लड़का हो या लड़की, एक ना एक दिन बच्चों को पढ़ाई से या नौकरी के बहाने बाहर निकल जाना है और उस समय उनके पास याद करने के लिए सिर्फ ये मीठे पल ही रह जाएंगे जिनको वो कभी मिस नहीं करना चाहते थे। कई बार उनकी पत्नी मदन जी को यह रवैया बदलने के लिए कहती थी कि आपने बच्चों को काफ़ी बिगाड़ा हुआ है, इस तरह से बच्चे पूरी तरह बिगड़ जाएंगे और कभी अपने जीवन के फैसले खुद नहीं ले पाएंगे। पर इस बात पर मदन जी उनसे कहते कि जब वक्त आएगा तो बच्चे खुद समझदार बन जाएंगे, लेकिन जब तक उन्हें मेरी ज़रूरत है मैं पीछे नहीं हटूंगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो दोनों बच्चों ने भी पिता के सम्मान का हमेशा ख्याल रखा, कभी उन्हें किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। बच्चों को भी पता था कि जब तक पापा हैं तो आखिर चिंता की क्या बात। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और अब अपनी ज़िंदगी से जुड़े सारे फैसले खुद करने लगे। ऐसे में मदन जी कभी मदद का हाथ आगे बढ़ाते भी तो बच्चे बोल देते कि हम अब बड़े हो गए हैं, डोंट वरी, वी विल मैनेज एवरीथिंग। तब मदन जी को ये सुनकर अपनी ज़िंदगी में एक खालीपन सा महसूस होता था, जिसके बारे में उनकी बीवी उन्हें पहले से ही चेतावनी देती रहती थी। लेकिन अब जब आज ये सच में होने लगा तो उन्हें इस बात का दुख भी हुआ। अब जब बच्चे कॉलेज जाने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि जिन पापा के रहते उन्होंने कभी कोई चिंता नहीं की, आज उन्हें अपने लिए खुद फैसले लेने हैं और अपने लिए नौकरी करके आगे फ्यूचर के लिए काफ़ी कुछ प्लान करना है। इसी सब उधेड़ बुन में अब रुचि की शादी हो गई और शादी के बाद अब उसे एहसास हो रहा था कि जो छोटे छोटे काम पापा चुटकियों में हल कर देते थे उनके लिए आज उसे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और काम फिर भी ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है। ऐसे में एक दिन उसे अपनी माँ का फ़ोन आता है कि पापा को उसी के शहर में कुछ काम है, तो अगर उसे कुछ मंगवाना है तो पापा ले आएंगे। बस फिर क्या था, रुचि के अंदर का वो बच्चा फिर से जाग गया। उसने लिस्ट गिनानी शुरू कर दी और मम्मी को फ़ोन पर बोलने लगी कि मम्मा, पापा को बोलना वहाँ से आम लेते आएंगे और यहाँ तो जामुन में भी वैसा स्वाद नहीं है जैसा पापा के साथ सुबह की सैर के समय पेड़ से तोड़कर खाने में था। पापा को बोलना वहाँ से मेरी फेवरेट नमकीन लाना ना भूलें। इसी बीच रुचि का पति भी ऑफिस से आ गया और चुपचाप रुचि की फरमाइशों की लिस्ट सुनता रहा। जब रुचि ने लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाने के बाद फ़ोन रखा तो उसके पति ने उसको बहुत डांटा और कहा, इतनी फरमाइशों के बीच क्या तुमने माँ से ये भी पूछा कि पापा कब आ रहे हैं और वो इतना सामान अकेले कैसे लाएंगे। ये सुनते ही रुचि बहुत शर्मिंदा हुई और उसने दोबारा माँ को फ़ोन लगाया और बोली, मम्मा, वैसे पापा कब आ रहे हैं। उधर से पापा ने फ़ोन उठाया और उसे जवाब दिया कि बेटा, मैं कभी भी आऊँ तुम्हारा सारा सामान ले आऊँगा, तुम चिंता मत करो। व्हेन पापा इज़ हियर देन देयर इज़ नो फियर। ये सुनकर रुचि ने स्पीकर ऑन किया और बोली, पापा दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं। तो पापा ने फिर वही डायलॉग मारा, जिसे सुनकर रुचि ने अपने पति की तरफ देखा और एक नोटी स्माइल देते हुए बोली, यस पापा, आई नो, जब पापा हैं साथ तो चिंता की क्या बात। इसके बाद रुचि का फ़ोन रखते ही अमित का फ़ोन आ गया। पापा, कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, इतनी लंबी बात किससे कर रहे थे। चलो पहले ये बताओ कि मैं ये फॉर्म भरूँ या ये। सुनते ही मदन जी ने स्पीकर ऑन किया और पत्नी की तरफ देखते हुए बोले, बेटा क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया, दोबारा बोलना। पापा, मैं पूछ रहा हूँ कि ये फॉर्म भरूँ या ये, जल्दी बताओ। अब मदन जी की पत्नी ये सुनकर मुस्कुराती हुई किचन की ओर
चाय बनाने के लिए चली गई और बड़बड़ाने लगी, हाँ भाई, जब पापा हो साथ तो चिंता की क्या बात। 1 घंटे बाद पापा के पास रुचि का फ़ोन फिर से आ गया कि पापा, ये किचन की पाइप ब्लॉक हो गई है, क्या करूं? और मदन जी मुस्कुराते हुए कस्टमर केयर सपोर्ट की तरह दोनों बच्चों को सॉल्यूशन देते हुए बहुत प्राउड महसूस करने लगे। वहीं किचन में खड़ी उनकी पत्नी चाय को छन्नी से छानते हुए बस हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें ये बताती है कि जब हम छोटे होते हैं तो अक्सर ये सोचते हैं कि हम कब बड़े होंगे, और जब बड़े हो जाते हैं तो ख्वाहिश होती है कि काश हम छोटे होते। जीवन में ख्वाहिशों का कभी कोई अंत नहीं होता। बस एक चीज़ जो हमारे साथ हम हमेशा रखना चाहते हैं वो है पिता का साथ। फिर चाहे बचपन हो या हम बड़े हो जाएं, हमें पिता के सलाह की ज़रूरत हमेशा महसूस होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।